साथियों को मेरा नमस्ते। भगवान शिव के आशीर्वाद और कुबेर जी की प्रेरणा से आज आपको एक और ऐसा वीडियो बना के बता रही हूँ जिसमें कुबेर जी भगवान को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। एक ऐसा सटीक तरीका बताने जा रही हूँ जिसको आप सभी लोग अपनाकर अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम को कम से कम दूर कर सकते हैं। कुबेर भगवान को सब जानते हैं कि कुबेर जी भगवान इस संसार के, इस ब्रह्मांड के जितने भी खजाने हैं तो सभी खजाने के रक्षक कह लें, स्वामी कह लें तो कुबेर जी भगवान हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद है उनको कि इस संसार की जितनी भी दौलत होगी तो वो तभी किसी व्यक्ति को मिलेगी जब माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। तो कुबेर जी भगवान को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ कि आप एक छोटा सा उपाय अपने घर में करके कुबेर जी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। याद रखिएगा, कुबेर जी तक जाने का जो रास्ता गुजरता है वो भगवान शिव से होकर गुजरता है, क्योंकि कुबेर जी भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और जो कुछ भी है वो भगवान शिव की प्रेरणा से उनको मिला है। तो भगवान शिव से होकर ही उनका रास्ता गुजरता है। तो जब भी कुबेर जी भगवान के लिए कुछ उपाय करें तो भगवान शिव का नाम लेते हुए करें, और सावन के महीने से अभी शुरू करते हैं तो इससे ज्यादा पावन कोई और समय हो ही नहीं सकता। तो इस पावन बेला में, सावन की बेला में आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कुबेर जी भगवान जिससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस घर में रोज जलता है कुबेर निरंजन दीपक, कुबेर निरंजन दीप, उस घर में हमेशा धन दौलत और खुशहाली रहती है। तो कुबेर दीप होता क्या है? कुबेर निरंजन दीप भी हम इसको बोलते हैं, कुबेर दीपम भी हम इसको बोलते हैं। क्या होता है कुबेर दीप और कैसे जलाना है आज मैं आपको बताऊंगी। कुबेर दीप, ये वाला जो दीपक होता है इसको हम बोलते हैं कुबेर दिया। अलग अलग तरह के दिए होते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको मालूम है दिए में कैसे बाती रखनी है, कौन सा दिया इस्तेमाल करना है। अलग अलग तरह के दिए हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तेल का जलाएं, घी का जलाएं, बाती किस तरफ, किस डायरेक्शन में फेसिंग हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो ये है कुबेर दीप। कुबेर दीप की क्या खासियत होती है? नीचे इसमें थोड़ा सा स्टैंड होता है और आगे की तरफ ये जो निकला हुआ हिस्सा है ना, ये ऐसा होना जरूरी है। कुबेर दीप गोल नहीं होता, इसकी ये गोल के बाद इसका हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। सेम ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सभी पूजा की दुकानों पे आपको आराम से ये मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं कुबेर दीप। कुबेर निरंजन दीप आप कैसे जला सकते हैं? आपने सिंपल सी इसमें जो चोंच निकली हुई आपने बाती लगाई और ऐसे करके इधर से ऐसे रख दिया। कुबेर निरंजन दीप आप किसी, वैसे तो दिया भी आप किसी भी चीज का लगा दें, प्रेम से अगर भगवान को कुछ भी अर्पित किया जाए तो वो ज्योत जरूर भगवान स्वीकार करते हैं। चाहे आप तेल से जला दें, चाहे आप घी से जला दें, किसी भी चीज से आप जला दें, भगवान को अगर समर्पित करते हैं तो उस ज्योत को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो कुबेर निरंजन दीप भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज से जला सकते हैं। घी से जलाना चाहें, तेल से जलाना चाहें, तिल के तेल से आप जला सकते हैं। सरसों का तेल भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप घी का नहीं जला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो सबको देखते हैं, भगवान सिर्फ आस्था देखते हैं। किसी भी चीज से आप इसको जलाएंगे डेली। देखिए, कुबेर जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो आप चाहें तो शुक्रवार के शुक्रवार जला सकते हैं इसको। अगर रोज जलाने का आपको समय नहीं मिलता है तो आप शुक्रवार को जला सकते हैं, अकेले वीक में एक दिन। मगर अगर रोज जलाने का समय मिलता है तो रोज इस दीप को जलाना घर में शुरू करिए। जो भी आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम होगी ना, अपने आप दूर होने लगेगी। कुबेर जी भगवान कुबेर दीप जलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। मनी फ्लो बढ़ेगा, पैसा कहीं अटका है वो काम होने लगेगा। हर तरह से सुख समृद्धि जीवन में आना शुरू हो जाती है जिस घर में रोज जलता है कुबेर दीप। तो ये है कुबेर दीप। अभी मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी चीज से इसको जला सकते हैं, मगर याद रखने वाली जो कुबेर दीप में बात है वो ये कि कुबेर दीप कभी भी खाली नहीं जलाना है आपको। भले ही आप घी से जला रहे हैं, भले ही आप तेल से जला रहे हैं, मगर उसमें डाल जरूर दीजिए कुछ भी।
आप चाहें तो फूल की पत्तियां इसमें डाल दें। कभी भी खाली दीप नहीं जलाते। खाली दीप जलाते हैं तो जो घर में होता है कभी भी बच नहीं पाता, सारा पैसा घर का ऐसे ही निकलता चला जाता है। तो कुबेर दीप में हमेशा आप चाहें तो लौंग डाल दें, चाहे तो काली मिर्च डाल दें, चाहे तो सिक्का डाल दें, और चाहे तो फूल की पत्तियां डाल दें, कुछ भी डाल दें आप। जो घी या तेल आपने लिया है उसमें कुछ भी नहीं होता है ना, तो 2 आप चावल के दाने, साबुत चावल, कभी भी पूजा में खंडित नहीं इस्तेमाल करते, सबको ही पता होगा। साबुत चावल के दाने ही आप डाल दें, वो भी स्वीकार होते हैं, पर खाली ना जलाएं इसे। तो आपने इसमें डाल दिए चावल के दाने या काली मिर्च और आपने इसको जला दिया। अब कहां पर इसको आप जलाएंगे? देखिए, कुबेर जी भगवान की दिशा कौन सी होती है? उत्तर। उत्तर दिशा के स्वामी है, यानी कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है कुबेर भगवान की है, यानी कि उनका जो फेस होता है साउथ डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ की दीवार पे कुबेर जी भगवान, आप ऐसा बोल सकते हैं ये नॉर्थ है तो ये साइड कुबेर जी भगवान की है, फेसिंग यहाँ पर उनकी साउथ में उनकी फेसिंग रहेगी। तो कुबेर दीपम आप कहाँ जला सकते हैं? आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। पहली चीज, इसकी जो ज्योति है वो किस तरफ रहेगी, लौ किस तरफ रहेगी? या तो उत्तर दिशा की तरफ रहेगी या फिर ईस्ट, पूरब दिशा की तरफ रहेगी। ये जो आपकी लौ है ना, या तो आप इसे उत्तर मंदिर में जलाकर उत्तर दिशा की तरफ कर दें, और या फिर आप इसको पूरब दिशा की तरफ कर दें। तो ये आपका जलाने का इसका तरीका रहेगा। अगर रोज जला पाए तो कहने ही क्या, घर में रोज जलाइए कुबेर दीप और फिर देखिए कैसे कुबेर जी भगवान की कृपा बरसती है। तो आपने इसको उत्तर दिशा या पूरब दिशा की तरफ चला दिया। दूसरा, आप चाहें तो मेन डोर पे, घर का जो मुख्य द्वार है उसमें भी आप नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ फेस करके दीप को रख सकते हैं। फ्रंट डोर पे भी आप इसको रख सकते हैं। और अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप साफ सुथरी है, पूजा पाठ या कुछ और भी करते हैं, मतलब गंदगी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो फिर उस तरफ भी आप जला सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन, अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन। वैसे सबसे आसान होता है आप मंदिर में जलाएं और नॉर्थ की तरफ इसकी बाती कर दें, या पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ इसका मुख कर दें, इसकी बाती कर दें। तो ये है कुबेर दीपम को जलाने का तरीका। जिस घर में रोज जलता है ना कुबेर दीपम, उस घर में कभी भी सुख समृद्धि, पैसा, धन दौलत की कमी नहीं होती है। याद रखें, जब भी जलाना शुरू करें भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, उनका नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप करते हुए और फिर कुबेर दीपम जलाना शुरू करें। आप देखिए कितना तेजी से आपको परिवर्तन दिखेगा। दूसरी चीज, भगवान कुबेर को प्रसन्न करने का दूसरा माध्यम है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र के बारे में तो आप सब लोग जो मेरे वीडियोस से जुड़े हैं सब लोग परिचित होंगे। ये है कुबेर यंत्र। ये कुबेर यंत्र मैंने आपको वीडियो में, जो कुबेर वीडियो मैंने एक बार डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगी, तो आप वो देख लेना। पूरा कैसे यंत्र बनाते हैं वो भी मैंने सिखाया है। तो आप यंत्र, कुबेर यंत्र को भी चाहे तो अपने मंदिर में रख लें। और कैसे रखेंगे? नॉर्थ की वॉल पे इसको रखेंगे और अपना कुबेर दीप इसके पास भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्थ की वॉल पे, नॉर्थ की तरफ इसको, यंत्र को रख के इस यंत्र के पास में कुबेर दीप लगा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुबेर यंत्र की महिमा, कुबेर दीप की तो महिमा हो ही गई, कुबेर यंत्र की महिमा पर डे में आपको रिव्यू शेयर कर रही हूं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर किसी को बेनिफिट होता है तो क्यों ना वो चीज सबको बताई जाए कि और भी लोगों को फायदा होने लगे। मुझसे अगर आप कार्ड लेते भी हैं तो एक बार कार्ड लेते हैं, लेकिन जो बेनिफिट आपको हो रहा होता है वो हमेशा के लिए आपको होता है। तो क्यों ना मैं सक्सेस स्टोरीज बताऊं जिनको फायदा हो रहा है। तो इसीलिए मैं डेली स्टोरीज शेयर करती हूं, ताकि आप भी अगर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आपका भी पैसा अटका हुआ है, आपका भी बिजनेस अच्छा नहीं चलता, आपके पास भी पैसा नहीं आता, तो आप भी उसका लाभ उठा सके। तो ये इस कार्ड पे बना है कुबेर यंत्र। आप इस कार्ड को अपने पास रख सकते हैं, आप इस कार्ड को अपने मंदिर में रख सकते हैं, आप इस कार्ड को अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पे जो यंत्र बना है ना, बड़ा ही शक्तिशाली यंत्र है। ये यंत्र जहां होता है ना, उस जगह पे पैसा अपने आप खिंचा हुआ चला आता है। कुबेर जी भगवान का यंत्र है। आप चाहें तो इस यंत्र को मंदिर में रखकर कुबेर दीप यहाँ पर भी जला सकते हैं। तो जिसने कुबेर दीप जला लिया, जिसने भगवान कुबेर के यंत्र को की साधना शुरू कर दी, आराधना शुरू कर दी, समझ लीजिए कुबेर जी भगवान की कृपा
उस पर बरसती ही बरसती है। इस यंत्र को जो मैं ये वाला आप कार्ड लेकर अपने पास रख सकते हैं, हमेशा रखें, पूजा भी करें। तो साथियों, ये है कुबेर दीप जलाने का तरीका, कुबेर यंत्र से फायदा पाने का तरीका, कुबेर जी भगवान की आराधना का तरीका। इतना अगर आप कर लेंगे ना, और फिर आप देखिएगा, आप खुद साक्षी बनेंगे कि कितनी ताकत है कुबेर दीप में, कितनी ताकत है कुबेर यंत्र में, और कितनी ताकत है आपकी आस्था में। जब आप आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। हो सकता है किसी को जल्दी, किसी को बाद में मिले। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको अगर 2 दिन में रिजल्ट मिल रहा है तो आपको भी 2 ही दिन में मिल जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कितना विश्वास करते हैं, कैसे आपके कर्म है, भगवान जी की आपके लिए क्या मंशा है, क्या आपका लाइफ पर्पस है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो उसके बाद हमको मिलता है रिजल्ट। बहरहाल इतना करके देखिए, ईश्वर चाहेंगे, भगवान शिव चाहेंगे और कुबेर जी भगवान चाहेंगे तो आपकी पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम जरूर इन रेमेडीज से दूर हो जाएगी। तो मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक करती हूं सबको नमस्ते।